आज आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कुछ सीखने का मौका मिल रहा है आप लोग से। जानते हैं क्या सीखने का मौका मिल रहा है? आप लोग को सिखाने का भी मौका मिलता है हमको। आप लोग समझिए, जीवन के उद्देश्यों को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन क्यों पढ़ना ज़रूरी है ये चीज़ आप टॉपिक पे लाइए। आपको खेलना है, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन खेलना क्यों ज़रूरी है ये विचार रखिए अपने मन के अंदर। आपको काम करना ज़रूरी है, लेकिन काम ही क्यों करना है? इस काम करने से क्या फ़ायदा है? आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब जीवन में आप जो भी काम करिए उसके बारे में पहले एक बार सोचिए क्यों करना है, और करना है तो किसके लिए करना है। ये दो टॉपिक बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हनुमान जी से पूछा जाए आप किसके भक्त हैं, तो बोलेंगे भगवान श्री राम जी के। तो उनसे पूछा जाएगा श्री राम जी के क्यों भक्त हैं, तो सही उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन केवल श्री राम जी की भक्ति की है, बस। तो जो इंसान को अपने आने वाले भविष्य का क्लियर होता है, मुझे यहाँ ही जाना है, इधर ही जाना, इसके अलावा कहीं नहीं जाना, चाहे दुनिया सारी सुखी क्यों न मिल जाए, मुझे नहीं जाना। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है सर, मैं उसकी प्राप्ति के लिए पढ़ता हूँ, और इतना पढ़ता हूँ ताकि मैं उस उद्देश्य को पूरा कर पाऊँ। हर बच्चे का स्कूल आने का उद्देश्य होता है। किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, किसी को वकील बनना होगा, किसी को जज बनना होगा, किसी को दुकान खोलना होगा। तो हर बच्चा अपने हिसाब से पढ़ता है, लेकिन जो उसको बनना है वही चीज़ लेकर पढ़ा जाए केवल, तब आप महान श्रेणी में आएंगे। इस संसार में हर कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन क्या वह आपके काम आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। राजा बनना है तो राजा बनने की प्रक्रिया को पहले समझो। विद्वान बनना है तो विद्वान की प्रक्रिया बनना समझो। हनुमान जी से सीखो। प्रभु हनुमान जी हमारे इतने प्रिय भक्त हैं, राम के सिवा किसी का नहीं बचते, क्योंकि उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि भक्ति करना केवल राम का, बस। मैं दास तुच्छ हूँ प्रभु श्री राम का। वो कहते हैं मैं तुच्छ दास हूँ श्री राम का, मैं बहुत बड़ा दास नहीं हूँ। तो ऐसे ही ज्ञान है, आपको ज्ञानी बनना है। अरे बहुत सारे उदाहरण हैं हनुमान जी का, रामायण में से ले लीजिए, विभीषण को ले लीजिए, और लक्ष्मण जी को ले लीजिए, माँ जानकी जी को ले लीजिए, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। अगर ये चीज़ नहीं समझ पाते, भगवत गीता में महाभारत को देख लीजिए, कृष्ण को ले लीजिए, अर्जुन से कुछ सीखिए, बर्बरी से सीखिए कैसे अपने मोक्ष के लिए अपना आप को शीश दान कर दी, केवल मोक्ष पाने के लिए। तो बहुत कुछ समझने को ज़रूरत है आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको भी नहीं समझ सकते तो भगत सिंह को लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद को लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को लीजिए, दशरथ माझी समझिए, दशरथ माझी बिहार के। ये लोग कौन है? कोई बाहर से नहीं आए, ये अपने एक कर्म के पीछे पागल हैं, केवल एक कर्म। भगवत गीता में 3रे अध्याय में कहा गया कर्म करना है, तो जो करना है तो क्यों करना ये जानना जरूरी है। बिना जाने काम करना व्यर्थ है इस संसार में, और अपने लिए काम नहीं किया जाता है इस संसार में। जब भी काम किया जाता है दूसरों के लिए, कमाना दूसरों के लिए करना पड़ता है। हम खाते हैं दूसरों के लिए ताकि हमारा शरीर मजबूत रहे, ताकि हम दूसरों से मुकाबला कर सकें। हाँ, कपड़ा पहनते दिखावा के लिए ताकि हमें अच्छा लोग देखें। कोई भी संसार में अपना लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए कुछ भी नहीं करता। जो है जैसा है जिधर भी, सब दूसरों के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए जी रहे हैं तो संसार में रहते हुए भी दूसरों के प्रति अपना उदारता रखिए। जीवन एक उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब परोपकार है। अगर आपके माध्यम से जीवन में किसी का भला हो पाए, किसी का भी, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग का पढ़ना, आप लोग का एजुकेशन, आप लोग की शिक्षा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दुनिया में आपको केवल दूसरों के लिए जीना है, केवल दूसरों के लिए। आपके रहते हुए अगर दूसरों का भला हो रहा है तो वो सबसे उत्तम भला माना जाता है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आप लोग पुलिस वाले बन गए हैं, ठीक है, एक अच्छा पुलिस वाले हैं। आप कोई गरीब आए, आपसे कहे सर हमारा ये ऐसी बात है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, क्या आप उससे घूस लेंगे या उसकी हेल्प करेंगे? अगर घूस ले रहे हैं तो अधर्म कर रहे हैं, अगर उसका निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं तो धर्म के रास्ते पर हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके मन से इतनी आशीर्वाद आपको मिल जाएगा कि आपके आने वाली 7 पुश्तें भी खुश हो जाएंगी। तो कर्म पे ध्यान दीजिए, कर्म जो है ना, कर्म को ध्यान दीजिए। हर इंसान को करना है, और क्यों करना है? इसीलिए
आप लोग को समय रहते हुए वेद उपवेद उपनिषदों को पढ़ना चाहिए, ठीक है, वेदांतों को पढ़ना चाहिए, न्याय दर्शन को पढ़ना चाहिए। देखिए, शिक्षा हर क्षेत्र में रहना चाहिए। ज्ञानी थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर क्षेत्र में रखो, फिर उसमें जो ज्ञान में जिस क्षेत्र में आपको ज्ञान अच्छा लगे उस क्षेत्र में कूद जाओ। लेखक भी बन सकते हो, इतिहासकार भी बन सकते हो, कवि भी बन सकते हो, साइंटिस्ट भी बन सकते हो। देखो, गांव या शहर का मतलब नहीं है। आप लोग आए हो गांव को चाहे शहर को, पढ़ना ज़रूरी तो पढ़ो, निश्चिंत होकर पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मेरे कहने का उद्देश्य ये है, आप लोग में से कोई भी बच्चा इतना पढ़े, मतलब पढ़ने मतलब इतना ना पढ़े, अपने कर्म के लिए पढ़े। कर्म क्या करना है, अगर आपको बिल्डिंग बनना है, बिल्डर जो बिल्डिंग करते हैं तो उसके क्षेत्र में पढ़ो। अगर आपको डॉक्टर बनना है, किस चीज़ का डॉक्टर बनना है, हार्ट का, बोन्स का, हड्डी का या आँख का, दांत का, उस क्षेत्र में पढ़ो। अगर आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करना है तो उस क्षेत्र में पढ़ो। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो जो करना है उस क्षेत्र में जा करो, क्योंकि शिक्षा अनंत है, बहुत बड़ा है शिक्षा। बर्बरी क्या कहते हैं, कभी सुने हो? अपने हिडम्बना दादी कहते हैं, माँ मुझे मोक्ष चाहिए, तो हिडम्बना बताती हैं 2 रास्ता है मोक्ष का, या तो भगवान के हाथों मरो, या इतना ताकत रख लो अपने अंदर, इतना ज़्यादा पाप करो भगवान स्वयं आपको आके मारें, तभी 2 मोक्ष है। यानी भगवान के हाथों मरना एक मोक्ष होता है, दूसरा भक्ति करना, इतना भक्ति कर दो भगवान स्वयं आपसे मिलने आ जाए। जैसे उदाहरण तो बर्बरी, ये क्या रामायण के का है, आप इनको जानते होंगे, जो वन में बैठकर श्री राम का भजन करती हैं उनसे मिलने के लिए सबरी। वो भगवान की इतनी भक्ति करती कि भगवान को स्वयं उनको तक चल के आना पड़ता है सबरी से मिलने के लिए, और इतना ज़्यादा मुँह में बंधे रहते हैं भगवान, उनका जूठा भी खा लेते हैं। ये प्रेम का बंधन है, इससे कोई नहीं बच सकता। तो हिडम्बना कहती हैं बर्बरी जी से, जो आज के खाटू श्याम है, कि संसार में मोक्ष 2 प्रकार से मिल सकता है। प्रथम मोक्ष है भगवान से युद्ध करके, यानी भगवान के हाथों मर कर। दूसरा, कितनी भक्ति कर लीजिए कि आपको भगवान स्वयं आए मिलने के लिए। और तीसरा कहा गया दान और पुण्य, इतना दान और इतना धार्मिक बन जाइए कि स्वयं मोक्ष चलकर आप तक आए। ये 3 कर्म बताए गए, 3 रास्ता बताए गए हैं। तो बात ये है कि आपको चलना कहाँ है, कैसे जाना है, ये आपको तय करना है। दुनिया कोई इंसान नहीं तय कर सकता। जब तक आपके मन में ज्वाला नहीं उठेगा ना, तब तक कोई नहीं बता सकता। ज्वाला बनिए, ज्वाला अपने अंदर दृढ़ संकल्प लाइए। जब पंडित जी जाते हैं ना, घर पे कथा कराते हैं, संकल्प लीजिए, उससे संकल्प लीजिए, हे प्रभु आपको आना है, बस मुझे इंजीनियर बनना है तो बनना है। कौन सा इंजीनियर बनना है? सिविल का या मैकेनिकल का या इलेक्ट्रॉनिक का या फिर क्या बोलते हैं इसका, प्लम्बिंग का, क्या बनना है ये आप तय करिए, ठीक है।